डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि अभी हमने ना 12वीं क्लास के जो अभी मैथ के कुछ सवाल आपको करवाए थे, अब हम उसके आगे के सवालों को शुरू करेंगे। और जो सवाल आपको बताए गए थे, मैं आपको चाहूँगा कि उनका रिवीजन आपने थोड़ा बहुत कर लिया होगा और आगे उन्हीं को कंटिन्यू आपको रखना है। तो अब हम आगे के सवालों को करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सवाल जो हमारा पहला वाला था ना, उसका 5वां पार्ट अब शुरू करते हैं। ठीक है, और 5वें पार्ट में भी हमें काफी सारे पार्ट्स दे रखे हैं, जैसा आप देख सकते हैं A, B, C, D और E करके। तो पहले हम इसमें शुरू करते हैं A वाला पार्ट्स। ठीक है, देखो A वाले पार्ट्स में हमें दे रखा है कि x, y ऐसा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब हमें इस संबंध को लेके उसको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना है। तो पहला हमारा जो होगा वो होगा स्वतुल्य। तो इस पहले वाले के लिए हमारा स्वतुल्य ये बनेगा कि अपने का अपने के साथ संबंध। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब x और y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो x और x दोनों एक ही हैं, तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। तो आप इसको ऐसे लिखिए कि x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तब x, x बिलोंग्स टू R। आप समझ गए ना, किसमें x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं। इसका स्वतुल्य क्या बनेगा कि x और x एक स्थान पर कार्य करने चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि x और y हमारे एक जगह काम कर रहे हैं, तो x भी तो वही काम कर रहा है। x और x दोनों एक जैसे ही हैं, तो वो भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। तो इसके लिए स्वतुल्य संबंध हमारा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दें कि x, x बिलोंग्स टू R। इसके बाद हमारा आता है सममित। तो सममित इसका क्या बनेगा कि अगर x और y एक जगह काम करते हैं तो y और x भी एक जगह काम करेंगे। तो साधारण सी बात ये हो गई है कि अगर x और y एक जगह काम कर रहे हैं, x और y बोल दो आप, या y और x हैं तो दो व्यक्ति, तो उसमें तो कोई हमारा चेंज नहीं आएगा या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहो तो आप x और y बोल दो या y और x, तो ये हमारा सममित संबंध होगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि x, y बिलोंग्स टू R होने पर y, x बिलोंग्स करेगा R के अंदर। कि x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं तो y और x भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। अब आइए जरा तीसरा, संक्रामक। संक्रामक हमारा क्या बनेगा कि अगर x और y एक जगह पर काम करते हैं, y और z एक जगह पर काम करते हैं, तो साधारण सी बात हम ये कहेंगे कि x और z भी तो उसी स्थान पर कार्य करेंगे, क्योंकि x और y भी एक जगह है, y और z भी एक जगह है, तो x और z भी हमारा एक जगह काम करेंगे। तो यहां पर आप ये लिख दीजिए कि x और y बिलोंग्स टू R, y और z बिलोंग्स टू R, तब x, z बिलोंग्स टू R। तो आप समझ गए ना कि अगर x और y एक जगह काम करते हैं तो y और x भी एक जगह काम करेंगे। वो बस आगे पीछे हो जाएगा कि पहले हम x को बोल रहे हैं फिर y को, उसमें y को पहले बोल देंगे, x को बाद में। तो वही हमारा संक्रामक में आ जाएगा कि अगर x और y एक जगह काम करते हैं, जैसे दो व्यक्ति आप मान सकते हैं कि दो व्यक्ति हमारे एक जगह काम कर रहे हैं,
और दो अन्य व्यक्ति उसी जगह काम कर रहे हैं, तो पहला वाला और तीसरा वाला वो भी तो उसी का काम करेगा, तो वो चीज हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पांचवे का पहला पार्ट खत्म हो गया है। अब जरा हम इसमें करेंगे अगला वाला, इसको आप यहाँ पर फर्स्ट डाल दीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट जो आएगा। अब बी वाला पार्ट हमें बस वही दे रखा है कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यहाँ पर हम इसका समतुल्य क्या बनाएंगे, तो ये काफी आसान सवाल है। अब आप देख सकते हैं कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उसका समतुल्य क्या बनेगा कि x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो साधारण सी बात होगी हमारी कि अगर x और y एक ही जगह है, तो x और x वो दो बार आ रहा है पर है तो एक ही, तो एक ही मोहल्ले में रहेगा। तो हम इसको ऐसा बोल देंगे कि x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अतः x, x बिलोंग्स टू R हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा समतुल्य हो गया। यहाँ भी समतुल्य को ए पार्ट में डाल दें, एक हम नंबरिंग दे सकते हैं इनको, जैसे कि मेरा ये फर्स्ट पार्ट था एबीसी, वैसे यहाँ पर एबीसी हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समित। तो यहाँ आप समित में देखिए, अगर x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y और x भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो हम इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x, y बिलोंग्स टू R। ठीक है, तब y, x भी बिलोंग्स करेगा R के अंदर। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया है, तो उसी प्रकार हम सेकंड पार्ट को भी कर लेंगे। वहां पर बस आपका एक स्थान आ गया था, यहाँ एक हमारा मोहल्ला आ गया। तो जैसे यहाँ पर था कि x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक ही व्यक्ति है, तो अपने का अपने साथ संबंध बन रहा है, तो हमारा हो गया समतुल्य। और अगर x और y एक मोहल्ले में रहते हैं, तो फिर y और x भी एक मोहल्ले में रहेंगे, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और तीसरा हमारा आ गया संक्रामक। संक्रामक जैसे मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में भी किया कि अगर x और y एक मोहल्ले में रहते हैं, y और z एक मोहल्ले में रहते हैं, तो x और z भी उसी मोहल्ले में रहेंगे। तो आप इसको भी ऐसे लिख दीजिए कि x, y बिलोंग्स टू R। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूं, तो ये हमारा जैसे x, y बिलोंग्स टू R था, तो उसका मतलब क्या होगा प्रश्न के अनुसार, x और y एक मोहल्ले में रहते हैं, जो हमें सवाल दे रखा है। ठीक है, अब यहां कॉमा लगा दिया, y, z बिलोंग्स टू R। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि y और z भी एक मोहल्ले में रहते हैं। तो उसका मतलब x, y और z अगर देखा जाए तो एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। तो जब x, y एक मोहल्ले में रह रहा है, y, z एक मोहल्ले में है, तो x और z भी एक मोहल्ले में रहेंगे। तो यहां से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि x और z भी एक मोहल्ले में हमारे रहेंगे। तो ये हमारा इसका पांचवे के दो पार्ट्स हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब हम जरा ये वाला पार्ट्स देखते हैं, तीसरा वाला। ये हमारा तीसरा पार्ट्स है। हमें देखो तीसरे पार्ट में दे रखा है कि x y से ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कि x जो है कोई हमारा व्यक्ति होगा, कोई पर्सन होगा, आप कह सकते हो। y से मतलब कोई दूसरा एक पर्सन या व्यक्ति कह सकते हो, ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो उसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा x है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है।
मतलब x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा। तो अब इसका समतुल्य क्या बनेगा कि x अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। तो ये तो आप समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप लंबा नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने आप 10 मीटर लंबा हूं, तो ये तो असंभव है। तो इसके लिए हमारा समतुल्य संबंध नहीं होगा। तो आप इसको ऐसा लिखिए, समतुल्य में यहां पर ये आप इसको ए में डाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में खुद से लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, तो x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा r हो जाएगा। और आप इसको चाहो तो अलग से यहां पर बता सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप में लंबा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहां पर जो हमारा समतुल्य संबंध था वो गलत हो गया। ठीक है, अब समतुल्य संबंध के बाद जो हमारा अगला आता है वो है हमारा सममित। तो सममित संबंध जो है हमारा, इसका क्या बनेगा कि दो व्यक्ति हैं, उसमें अगर एक व्यक्ति दूसरे से बड़ा है तो दूसरा व्यक्ति पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। अब जैसे यहां पर सवाल के अनुसार x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि दो अगर पर्सन है या दो कोई हमारे व्यक्ति हैं, उसमें एक बड़ा है दूसरे वाले से, तो दूसरा वाला पहले से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिखिए कि x कोमा y बिलोंग्स टू r होने पर y कोमा x बिलोंग्स नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारा सममित संबंध नहीं होगा। तीसरा हमारा आ रहा है संक्रामक। संक्रामक संबंध हमारा क्या बनेगा इसके लिए कि अगर x y से बड़ा है, y हमारा बड़ा है z से, तो x बड़ा होना चाहिए आपका z से। तो आप इसको ऐसा लिखिए कि x कोमा y बिलोंग्स टू r और y कोमा z बिलोंग्स टू r। तब आप ये देखेंगे कि अगर x y से बड़ा है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं कि x अगर हमारा है 14 मीटर का और y है हमारा 7 मीटर का या सेंटीमीटर जो हमें दे रखा है, तो x y से बड़ा हो गया। ठीक है, y कोमा z बिलोंग्स टू r, तो अब इसके अनुसार y बड़ा होगा z से 7। तो अगर y हमारा z से बड़ा हो रहा है 7 सेंटीमीटर, तो z की लंबाई होनी चाहिए 0। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x लंबा है ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर y से। तो ये तो उसकी पहली कंडीशन हो गई कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, की x लंबा है ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर y से। y कॉमा z का मतलब हुआ कि y लंबा है x से, ये हमारा x की जगह यहां पर ये ऐसे, y लंबा है z से, y लंबा है हमारा
जेड से, तब तो अब जरा इसको यहां पर देखते हैं हम। एक्स अगर लंबा है 7 सेंटीमीटर वाई से, ठीक है, वाई लंबा है जेड से 7 सेंटीमीटर होगा, तो एक्स हमारा लंबा होगा जेड से। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं। मैं एक आपको उदाहरण यहां पर दे देता हूं, और कि एक्स लंबा है वाई से, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स को मैंने मान लिया 14 सेंटीमीटर, तो एक्स लंबा है वाई से 7, तो ये हमारा 7 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। वाई लंबा है जेड से, तो यहां पर जेड को मुझे एक फिलहाल उदाहरण के तौर पर इतना देना होगा, एक 0, ठीक है। तो x लंबा हो गया y से 7, y लंबा हो रहा है z से हमारा 7, तो x लंबा होना चाहिए हमारा z से 7 सेंटीमीटर। तो मैंने जो आपको अभी कहा था कि x लंबा तो होगा z से, पर सवाल के अनुसार वो ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, पर यहां वो लंबा कितना हो जाएगा, x z से 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर ऐसा होगा, तब z से, तब x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि x जेड से तो लंबा आ जाएगा, पर वो सवाल के अनुसार 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, पर यहां से वो आ जाएगा सिर्फ 14 सेंटीमीटर, तो उसके अनुसार सवाल हो गया हमारा गलत। जो हम संबंध ये दिखा रहे थे संक्रामक, उसके लिए जो सवाल की कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि वो तो हमारा 7 आने चाहिए था, और कितना आ रहा है वो 14 सेंटीमीटर। तो यहां से अब हमारा संबंध संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। अब डी वाला हम देखते हैं, एक्स वाई की पत्नी है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया था, फोर्थ पार्ट हमारा है, हमें दे रखा है आर जो है एक्स कॉमा वाई, और एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। तो अब जरा इसके लिए हम पहले समतुल्य लिखेंगे। तो अब जैसे कि अगर x और y दो पर्सन है, और उसमें कह रहा है कि अगर x जो है x y की पत्नी है, तो उसका समतुल्य क्या बनेगा कि x खुद की पत्नी हो। तो ऐसा आप जान सकते हैं कि एक असंभव होगा कि कोई सा भी जो होते हैं, जो पर्सन होते हैं कि कहते हैं कि ये इसकी पत्नी है या ये इसका पति है, तो कोई खुद की पत्नी नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि x कॉमा x जो है हमारा, x कॉमा x जो है वो आपका बिलोंग्स नहीं करेगा आर के अंदर, मतलब कोई खुद की पत्नी नहीं होता है, दूसरे की पत्नी होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कोई खुद की पत्नी नहीं होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा हमारा आ रहा है सम्मित। तो सम्मित क्या होगा कि अगर x y की पत्नी है तो y x की पत्नी होनी चाहिए, जो असंभव है। अगर x y की पत्नी है तो y तो x का पति होगा, ना कि पत्नी। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स करता है R के अंदर, तो y कॉमा x
बिलोंग्स नहीं करेगा आर में, क्योंकि अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई तो एक्स का पति हुआ, और संबंध के अनुसार वाई भी एक्स की पत्नी होना चाहिए था, तो वो तो होगा ही नहीं। तो यहां से बोल देंगे कि अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं होगा, वो पति होगा। ठीक है, तीसरा केस इसमें आया संक्रामक। संक्रामक में क्या होगा कि अगर एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी, और फिर उसके अनुसार एक्स जेड की पत्नी होनी चाहिए था, तो वो भी हमारा असंभव है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स कोमा वाई अगर बिलोंग्स करता है आर में, मतलब ये हो गया कि एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, तो वाई कोमा जेड का मतलब ये होगा कि वाई पत्नी है जेड की, पर वो तो असंभव है क्योंकि वाई तो पति है एक्स का, वाई पति एक्स का है, और वाई कॉमा जेड के अनुसार वाई पत्नी हो जाएगी जेड की, और जबकि वाई हमारा क्या है, पति है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तब वाई कॉमा जेड बिलोंग्स नहीं करेगा आर पर। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सी बात पता ही है कि जो हमारा बिलोंग्स करेगा तो वो संबंध होगा, और जो बिलोंग्स नहीं करेगा वो हमारा संबंध नहीं होगा, जैसे मैंने शुरुआत के सवालों में लिखाया था। तो इसलिए अब मैं इसको थोड़ा आसान तरीके में और दिखा रहा हूं कि जैसे एक्स कॉमा एक्स आपने लिखा बिलोंग्स नहीं करता है आर के अंदर, बिलोंग्स नहीं करेगा, तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित के लिए एक्स कोमा वाई आर के अंदर है, मतलब एक्स वाई की पत्नी था तो वाई एक्स का पति होगा, ना कि पत्नी, तो यहाँ गलत हो गया, ये हमारा सम्मित नहीं होगा। वैसे यहाँ पर एक्स कोमा वाई आर के अंदर है तो एक्स वाई की पत्नी है। ठीक, तो वाई कोमा जेड के अनुसार वाई पत्नी होगा जेड का, और वो असंभव है क्योंकि वाई तो पति है एक्स का। तो हम ये लिख देंगे कि वाई कोमा जेड बिलोंग्स नहीं करेगा आर के अंदर, इसलिए संबंध संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है, अब जरा इसका आखिरी वाला पार्ट और देख लेते हैं पहले वाले सवाल का। हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो मैं सवाल जरा पीछे देख रहा था, पीछे वाले पेज में था हमारा। आर हमें दे रखा है एक्स कोमा वाई, एक्स वाई के पिता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सबसे पहले स्वतुल्य संबंध देखते हैं। एक्स जो है वाई के पिता है, मतलब जो है हमारे एक्स है वो वाई के पिता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि वाई इनका बेटा या बेटी होगा। ठीक है, तो अब उसके अनुसार स्वतुल्य क्या बनेगा कि एक्स एक्स के पिता हो, तो वही चीज जो असंभव है कि कोई खुद का पिता कैसे होगा, पिता तो दूसरे का होगा ना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा आर के अंदर, तो इसको लिख दो कोई भी व्यक्ति खुद का पिता नहीं होता है। ठीक है, अगला जो हमारा आ रहा है वो आएगा इसी का सम्मित। तो जैसे हम कह रहे हैं आपसे कि एक्स वाई का पिता है, ठीक है, तो उसका सम्मित क्या बनेगा कि वाई एक्स का पिता हो। ये कैसे संभव हो जाएगा, अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई तो एक्स का बेटा या बेटी होगा,
तो यहाँ पर सम्मित हमारा गलत हो गया। तो आप इसको ऐसे लिखिए कि x कॉमा वाई अगर बिलोंग्स करता है ना R के अंदर, तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, इसको एक बार और कहूंगा कि अगर x y का पिता है तो y x का पिता नहीं होगा। y तुम्हारा या तो बेटा होगा या इसका बेटी होगा। तो उसको हमने कैसे दिखा दिया आपको कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, कि अगर x y का पिता है तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा R के अंदर। अगर R के अंदर बिलोंग्स करता तो y को x का पिता होना चाहिए था, जबकि y हमारा x का क्या है, बेटा या बेटी। ठीक है, अब जो इसका फाइनल हमारा आता है वो आ रहा है संक्रामक। तो अब संक्रामक इसका क्या बनेगा कि अगर x y का हमारा पिता है तो y कॉमा जेड के अनुसार y हमारा होगा पिता z का। ठीक है, तो उसके अनुसार x जो है वो हमारा z का पिता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे यहां पर अब कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स करता है R में, तो आप इसको थोड़ा इस प्रकार लिखिए, x पिता है y का। ठीक है, अब दूसरी लाइन में आप लिखिए कि x कॉमा वाई R के अंदर था, तो उसका मतलब क्या हुआ, x पिता है y का। दूसरा हमारा बनेगा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि y पिता है z का। तो अब हमारा संक्रामक के लिए अगर x y से संबंधित है, y z से है, तो x z से होना चाहिए। तो यहां जैसे मैंने दिखाया कि x अगर y का पिता है, ठीक है, y पिता है z का, तो संक्रामक के लिए आप ये कह सकते हो कि x को पिता होना होगा z का। तो अगर आप इन संबंधों को जांचेंगे कि अगर x y का पिता है, y है z का, तो हमारा x जो होगा वो z का दादा होगा, ना कि पिता। ठीक है, तो आप इसको एक बार और दे सकते हैं, x पिता है y का, मतलब y आप समझ लो उसका बेटा या बेटी है x का। ठीक है, अब उसके बाद z वो है हमारा बेटा या बेटी y का। तो हमें सवाल के अनुसार अगर ये संक्रामक होता तो x को पिता होना चाहिए था, किसका, z का, परंतु यहां पर x जो है वो हमारा दादा आएगा, किसका, z का, जो हमारा संबंध के अनुसार गलत है। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, तब x z का दादा होगा। वो जो दादी भी हो सकती है, वो संबंध की अलग बात है, पर वो पिता नहीं होगा किसी भी कंडीशन में या किसी भी दशा में एक्स जेड का पिता नहीं होगा। ठीक है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें आपके 5 पार्ट दे रखे थे, और जो 5वां पार्ट में दे रखा था उसके बहुत सारे पार्ट दे रखे थे। तो ये हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा सवाल है वो आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R हमें दे रखा है, आप देख सकते हैं a, b, जो तो होना ही था, ऐसा है कि a लेस और इक्वल b स्क्वायर, मतलब हमें जो संबंध दे रखा है वो a और b में ऐसा है कि a जो है हमारा
लेस और इक्वल बी स्क्वायर है। तो इस संबंध को हमें ना तो स्वतुल्य दिखाना है, ना सममित और ना ही संक्रामक, मतलब ये हमारा जो संबंध है वो तीनों नहीं होंगे। अब जरा इसको हम कैसे दिखाएंगे उसको जरा देखते हैं। ये आपका दूसरा सवाल है। हमें संबंध आर दे रखा है ए कॉमा बी, ऐसा है ए लेस और इक्वल बी स्क्वायर से, या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि ए छोटा और बराबर है बी स्क्वायर से। अब हम इस संबंध की जांच करेंगे कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार इसका आंसर नहीं में आएगा, तो उसको कैसे कैसे करना है आप उसको दे सकते हो। इसको आप A1 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध आपको जो मैंने बताया था अपने का अपने साथ होना चाहिए। हमें जो सवाल में दे रखा है वो है ए लेस और इक्वल बी स्क्वायर, तो इसका जो स्वतुल्य बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ए लेस और इक्वल ए स्क्वायर। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई सा नंबर अपने आप के इक्वल तो हो सकता है पर अपने आप से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझिए, ए कभी भी छोटा नहीं होगा ए स्क्वायर से। ठीक है सर, तो जो इसमें कंडीशन दे रखी है वो हमें बराबर की दे रखी है और छोटे की दे रखी है। तो बराबर में तो एक संभावना होती है कि ये इसके बराबर है। तो अब आपको एक बात और समझनी है, जब यहाँ पर दो साइन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है आपका लेस और इक्वल, तो इसमें दो संभावनाएं होंगी, या तो वो हमारा बराबर होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो अब जरा हमने छोटे की कंडीशंस को ध्यान में लिया, तो यहाँ से आप देखेंगे कि स्वतुल्य हमारा बनेगा कि ए छोटा हो ए स्क्वायर से। तो आप ये देखेंगे कि कोई सा भी नंबर अपने आप से छोटा कैसे हो जाएगा। जब वो नंबर हमारा छोटा नहीं होगा तो इस संबंध के अनुसार वो हमारा स्वतुल्य संबंध भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा दिया, ए कभी भी छोटा नहीं होगा ए स्क्वायर से। तब संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, आइए जरा दूसरा, इसको चलो A2 मान लेते हैं, सममित। तो आपको मैंने जो सममित के बारे में बताया था कि अगर x का संबंध y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर a का संबंध b के साथ है तो b का a के साथ होना चाहिए। अब जैसे हम ये लेते हैं, माना a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो आप ये देखेंगे कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू अगर r है तो इसकी कंडीशंस क्या दे रखी है, a लेस और इक्वल b स्क्वायर, कि a लेस और इक्वल हमारा b स्क्वायर है। ठीक है, तो अब जरा हम क्या करेंगे, a और b अगर r के अंदर हैं, इसको मुझे सममित अगर दिखाना है तो b कॉमा a भी r के अंदर होना चाहिए। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तब b स्क्वायर लेस और इक्वल नहीं होगा a से। आप ये देख सकते हैं कि अगर a
लेस और इक्वल बी स्क्वायर से है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर अगर बड़ा है या बराबर है ए के, तो वो हमारा ए से छोटा कैसे आ जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई नंबर 4 2 से बड़ा है तो 4 2 से छोटा कैसे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सममित संबंध हमारा नहीं होगा कि ए अगर लेस और इक्वल बी स्क्वायर है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बड़ा है, ठीक है, ए से या बराबर है, तो वो हमारा नंबर ए से छोटा नहीं आएगा। और जब ये हमारा छोटा नहीं आएगा तो संबंध जो था हमारा सममित वो भी हमारा नहीं होगा। तो इसको आप ऐसा बोल दीजिए, अतः संबंध सममित नहीं है। ठीक है, अब जब हम इसके आगे वाला करते हैं, A3, तो जो हमारा तीसरा वाला होता है वो होता है संक्रामक। संक्रामक जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर x का संबंध y से है, y का संबंध x से है, तो x का संबंध z से होना चाहिए। तो यहाँ से संक्रामक को हम ऐसा दिखाएंगे, माना a लेस और इक्वल बी स्क्वायर है, मतलब a का संबंध b के साथ है, b का संबंध हम c के साथ ले लेते हैं, b लेस और इक्वल c स्क्वायर से, a लेस और इक्वल b स्क्वायर और b लेस और इक्वल c स्क्वायर, तब a लेस और इक्वल c स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, आप इसकी जांच भी कर सकते हैं कि हम कैसे कैसे इसको दिखाएं, तो उसका भी एक हम उदाहरण आपको यहाँ पर देंगे। माना a बराबर 2, b बराबर -2 और c बराबर -1। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर जांच सकते हैं, a लेस और इक्वल बी स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो संभावनाएं होंगी, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो हम फिलहाल बड़े वाले जो साइन हमारा आ रहा है उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 छोटा हो जाएगा b का स्क्वायर, b को यहाँ से मैंने क्या माना -2, तो ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, फिर अगले केस में हमारा क्या आ रहा है कि b -2, c का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। तो अब आप यहाँ से देखिए कि a छोटा था हमारा b से के स्क्वायर से, तो 2 छोटा 4 से आ गया, जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाया है। -2 लेस 1 से जो हमने यहाँ पर माना है, तो इसके अनुसार 2 छोटा होना चाहिए 1 से, पर यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 बड़ा आ रहा है 1 से। तो हम ये बोल देंगे कि 2 हमारा जो है छोटा नहीं होगा 1 से, या आप इसको अभी ये भी कह सकते हैं कि 1 बड़ा नहीं होगा हमारा 2 से। ठीक है, तो उसका एक उदाहरण आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब हम जरा इसके बाद आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या है, एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6 में R A, B, जो आपको मैंने बार बार बताया है वो तो आएगा ही आएगा क्रमित युग्म में।
ऐसा है कि b हमें दे रखा है a+1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो यहाँ पर हमें इसकी जांच करनी है कि ये होगा संबंध या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले माना a, हम a मान लेते हैं समुच्चय को 1 2 3 4 5 6। r हमें जो दे रखा है वो दे रखा है a, b। ऐसा है b बराबर a+1। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमें समुच्चय में अवयव दे रखे हैं या जो एलिमेंट दे रखे हैं उनका उपयोग करके संबंध r को बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा r जो है वो आपका ऐसा बनेगा, b हमें दे रखा है a+1। ठीक है, और संबंध हमारा a, b है। तो आप यहां देखिए a का जो हम मान है उसको यहां पर रखेंगे और b का मान निकालेंगे। ठीक है, तो a का मान जैसे हमने यहां पर रखा 1। ठीक है, जैसे हमने यहां पर 1 रखा तो b का मान यहां से आ जाएगा 1 + 1 2। उसके बाद हम रखेंगे 2 a को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3। 3 रखेंगे तो यहां हमारा कितना आ जाएगा 3 + 1 4। ये 4 आ गया। और अब हम रखेंगे इसमें 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और 5। ऐसे ही हमारा 5 रखने पर ये हमारा हो जाएगा 6 और 6 रखने पर ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने r को यहाँ पर एक सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको जांच करेंगे कि ये हमारा स्वतुल्य सममित या संक्रामक होगा नहीं होगा। तो स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य जो हमने आपको बार बार बताया है कि अपने का अपने साथ संबंध होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कोई सा ऐसा अवयव नहीं है जिसका संबंध अपने का अपने साथ हो। जैसे 1 है तो 1 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए था, जैसे 1,1 आना चाहिए था, 2,2 आना चाहिए था, 3,3 या 4,4। कोई सा भी ऐसा अवयव नहीं है यहाँ पर जिसका संबंध अपने का अपने साथ हो। और जब ऐसा संभव नहीं होता है तो वो संबंध स्वतुल्य हमारा नहीं होगा। तो आप इसको ऐसा लिखिए a, a does not belongs to R, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सममित। सममित में जैसा आपको बताया गया है कि अगर x का संबंध y के साथ है तो y का संबंध x के साथ होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम अवयव को देखें, अगर 1 का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई से ऐसे अवयव नहीं आ रहे हैं जिनके अगर x का y के साथ संबंध हो तो y का x के साथ संबंध होगा। 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x, y बिलोंग्स R। अगर x, y बिलोंग्स करता है R के अंदर तब
y कॉमा एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा आर में, ठीक है। तो संबंध सम्मित नहीं है। अब जरा हम तीसरा देखते हैं, संक्रामक। संक्रामक में जैसा आपको बताया गया था कि अगर x का संबंध y के साथ है, y का संबंध z के साथ है, तो x का संबंध z के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो r हमें सेट दे रखा है संबंध का, उसमें इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जहाँ पर संक्रामक का जो एक केस होता है वो बन जाए। 1,2, ठीक स्टूडेंट, आर के अंदर हैं। 2,3 भी आर के अंदर है। तो संक्रामक के लिए 1,3 आर के अंदर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा संभव नहीं हो रहा है। जैसे आगे और बढ़िए, 2,3 आर के अंदर है, 3,4 आर के अंदर है। तो संक्रामक के लिए 2,4 आर के अंदर होना चाहिए, पर यहाँ पर है नहीं। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू r। जैसे यहाँ पर हमने इसको मान लिया होगा 1 और 2 को x, y की जगह, और y और z होता है, तो ये तो हमारा काम करेगा x और y का, और ये बन जाएगा y और z। तो y और z भी r के अंदर हैं, परंतु x, z बिलोंग्स नहीं करेगा r के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा संबंध संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। अब ठीक है स्टूडेंट, आज जैसे हमने इसमें 3 सवालों को संबंध के किया है, अब बाकी सवाल हम अगली कक्षा में करेंगे या अगले टर्म में करेंगे।